तो ये जनाब तो अपनी मामा के ब्लॉग देखने में मस्त हैं और मैं व्यस्त हूँ अपनी मामा के ब्लॉग देखने में। नहीं, मेरी मामा ने ब्लॉगिंग नहीं शुरू की है। मैं बता रही हूँ कि मेरी मामा ने एक ब्लॉग बनाया है स्पेशली मेरे लिए, जन्माष्टमी स्पेशल। क्योंकि मामा जन्माष्टमी में बहुत अच्छा डेकोरेशन करती हैं, तो मैंने उनसे बोला था कि एक ब्लॉग मेरे लिए बना के ज़रूर भेजिएगा। तो दर्शन कर लीजिए आप लोग मेरे कान्हा जी का, जिनका पिछले साल मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कराया था आप सभी को। और अगर आप सबने वो व्लॉग नहीं देखा है तो इसी वीडियो में उस व्लॉग को टैग कर दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। घर पे मम्मी और पापा ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी और पिछले साल से ज्यादा सुंदर बनाया था उन्होंने सब कुछ। जनाब सो रहे हैं और अभी बहुत लेट हो गया है, 7 बजने वाले हैं। मेरा डिनर बन गया है क्योंकि मुझे अकेले के लिए बनाना था। आज पापा का बाहर कहीं निमंत्रण है, तो मैंने सिर्फ चाय और 4 रोटियां बना ली अपने लिए। 3 ही खा पाऊँगी, देखते हैं। और आज मेरा मन है ना कि पूरा डीप क्लीनिंग कर लूँ, बाबू सोया हुआ है क्योंकि ये सब कुछ ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, सब कुछ मैसी हो रहा है। तो अभी रात हुई है, देख सकते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं साफ़ कर दूँगी आज, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, उठ जाएगा। तो चलो पहले ये करते हैं। लास्ट बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सारा काम हो गया है, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है, सब पोछा ओछा लग गया है। और महाशय अब तक सो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मैंने अपना डिनर भी निकाल लिया है, जो डिनर तो एक्चुअली है नहीं, पर बचपन में हम खाते थे। चलो मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। क्या ही बताऊँ, देखो मुंह में क्या लगा रखा है, पूरा सब कूड़ा फैला रखा है घर का। और ये मैं बनाने जा रही हूँ, पहले तो मैं काट रही थी, फिर मुझे लगा इतना मेहनत क्यों करना बच्चे के साथ में, चलो कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो चलो शॉर्टकट में बनाते हैं। तो ये जनाब तो इतना तंग कर रहे हैं ना, पर फिर भी खाना तो बनाना ही है। चलो, तो मैंने इसमें लिया है 1 प्याज, 3-4 मिर्च, हरी मिर्च और 6-7 लहसुन की कलियाँ। लहसुन मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादा लिया है। और इस पे मैंने पनीर का ये पीस ले लिया है। अब ये कितना है मुझे नहीं पता, तो ये ले लेंगे हम, इसको भी इसी में डाल के चॉप कर देंगे। पनीर तो बन गया है, मतलब मसाला रेडी है, बस उसे भर के बनाऊंगी जब खाना होगा तब। अभी फ़िलहाल बेडशीट चेंज करते हैं, क्योंकि हफ्ते दिन हो गए हैं और हफ्ते से ज़्यादा मैं बेडशीट रखती नहीं हूँ। वैसे तो इस रूम में कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी इसको सबसे पहले आज चेंज करते हैं और बिछाते हैं ये वाली बेडशीट। एक्चुअली अभी दिमाग आया ना मेरा कि आज धूप अच्छी हुई है, कल बारिश हो रही थी लेकिन आज धूप अच्छी हुई है, और आज सबसे पहले इसको धूप में डालते हैं, फिर उसके बाद हम गद्दे को धूप में डालते हैं। और गद्दे का जो कवर है ना, जो मैंने सिल रखा है, उसको भी आज धो देते हैं। और फिर उसके बाद बेडशीट बिछाएंगे शाम के टाइम पे, तब तक हम किसी और चीज़ पे सो जाएंगे, लेकिन आज बेडशीट नहीं बिछेगी। तो सबसे पहले ना इन गद्दों को आज धूप में डाल देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, धूप अच्छे से दिखी नहीं है इनको। और बारिश इतनी हो रही थी कि धूप दिखाना पॉसिबल ही नहीं था। वैसे तो अपने तकियों को मैं हम 2 दिन पे 3 दिन पे जैसे ही हल्की फुल्की धूप होती है मैं डाल देती हूँ धूप में, लेकिन गद्दों को नहीं डाल पाई हूँ। तो गद्दों का कवर भी मैं आज धोऊंगी और इनको भी आज धूप में डालेंगे। अब कवर देख लो आप कितना गंदा हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये सब ना बाबू का सूसू है, पॉटी तो वो बेड पे करता नहीं है, सूसू है सिर्फ वो। तो पहले मैं इसको चेंज करती हूँ। तो घर पे तो आज कोई है नहीं, ना पापा ना मम्मी, और बाबू अभी निरहू लेके गए हैं उसको घुमाने के लिए। मैं सोच रही हूँ गद्दों को छत पे डालें, क्योंकि धूप ना बहुत कम हो रही है, शाम तक बारिश होने लग रही है, तो जितनी धूप लग जाए उतना बेटर होगा। तो देखते हैं किससे डलवाती हूँ छत पे, या खुद डालती हूँ। कितने दिन किसी और से काम कराएंगे, खुद करना ही पड़ेगा। तो चलो काम पे लगते हैं। सीढ़ियों का भी हाल ना बहुत ख़राब हो चुका है, तो आज इन्हें भी साफ़ कर देते हैं। जितना काम हो सकता है आज करेंगे। और इस बेड पे ना बेडशीट नहीं लगी हुई है, जो बहुत बकवास लग रहा है। कोई भी आ रहा है ना तो बहुत ख़राब लग रहा है। चींटियों की वजह से नहीं लगी है, क्योंकि चचेयाँ की चींटियाँ तो भैया मेरे लाइव सेशन में देखिएगा, सब बताते हैं उसके बारे में।
तो फिलहाल हम इस पे भी बेडशीट डाल देंगे क्योंकि अभी थोड़ी चींटियाँ कम हुई हैं। तो चलो फटाफट से सब कुछ करते हैं, फिर ब्लॉग बनाएंगे। तो देखो, सफाई ना अपने हिसाब से करनी चाहिए, किसी को देख के या किसी से सीख के नहीं। आपकी पोटेंशियल क्या है ये आपको पता है। आप एक दिन में कितना कर सकते हो ये आप जानते हो। आप इतने टाइम में कितना करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सफाई को या घर को हमेशा ऐसे समझना चाहिए कि बस हमें ही करना है और खुशी से करना है, स्ट्रेस लेके नहीं, टेंशन लेके नहीं, बहुत आराम से और बहुत प्यार से। जितनी खुशी और प्यार से आप ये काम करोगे ना, उतनी जल्दी काम खत्म होगा और आप भी खुश हो जाओगे। और फिर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो भी अलग लेवल की होगी। तो अपने हिसाब से अपने तरीके से करिए। जितना बिना छत पे जाए मैं डाल सकती थी ना, उतना तक तो डाल दिया है। आगे निरहू आएंगे तो उनसे डलवा दूंगी। यहाँ तक डाला है, आगे निरहू आते हैं तो उनसे डलवाती हूँ। तब तक सब कुछ धो देती हूँ फटाफट से। उसके बाद आके सीढ़ियों पे झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बाबू रहेगा तब भी झाड़ू लग जाएगा, लेकिन धोना नहीं हो पाएगा। आज दरी भी धोना है तो थक। अभी ना छत पे सब कुछ डाल के आई हूँ मैं, और बादल मंडराने लगे हैं, देख सकते हो आप। धूप नहीं है, अब बादल हो रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। खैर आज तो सुखाना ही है कैसे भी करके। कपड़े तो धोने के लिए डाल दिए, अब इन्हें धो धा के डालती हूँ। मेरा ना एक फंडा है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ या जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हूँ, मैं सिर्फ सफाई करती हूँ। या फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब, जब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो। और अपनी इस छोटी सी लाइफ की जर्नी में मैंने इतना तो सीखा है, भले ही सोसाइटी में कितनी भी बातें हो जाए कि ये काम मर्द क्यों नहीं कर सकते, वो काम औरत क्यों नहीं कर सकती, पर एट लास्ट घर औरत को ही संभालना होता है। एट लास्ट काम आपको ही करना होता है, चाहे फिर वो एक कमाने वाली बीवी हो या फिर घर संभालने वाली हाउसवाइफ। करना तो आपको ही है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार से इसे करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैक्सिमम काम तो हो गए हैं। गर्मी बहुत है और मैं फिर से आ गई हूँ कपड़ों के पास में। कपड़े अभी लगाए हैं, और आपने रेयरली किसी घर में देखा होगा कि दरी को लोग वॉशिंग मशीन में सुखा रहे हैं। मैं सुखाती हूँ भाई, मुझे काम की बहुत जल्दी रहती है, इसलिए मैं सुखाती हूँ। और मैंने डाल दिया है सूखने के लिए, और अब देखते हैं सूखा है कि नहीं। बिल्कुल सूख गया है। 6 से 7 लीटर लोड लेने वाली मशीन हो ना तो सूख जाता है। बाबू अभी रो रहा है, मैं बस इसको धूप में डाल के और फिर जाऊंगी बाबू के पास। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, और हमारा ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको ही करना है, और कमेंट भी आपको ही करना है। फिलहाल 8 बज रहे हैं, बाबू सो गया और घर का सारा काम खत्म हो गया। इतना तो जब लोग रहते हैं तब भी नहीं होता है, लेकिन आज बिना लोगों के भी ना इतनी जल्दी हो गया। 8:10 हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो चलिए अब जल्दी से जल्दी नाश्ता करते हैं। पनीर का पराठा बनाया मैंने। यहाँ पे कोई नहीं है घर पे, तो अच्छा खाना तो खाना बनता है ना। आपको क्या खाना है ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बनाऊंगी आपके लिए स्पेशली, और आइएगा ज़रूर खाने। बाय बाय। घर के काम कभी खत्म नहीं होते, तो मेरे कैसे हो जाएंगे। बस टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, इसलिए टाइम से मेरा काम खत्म हो जाता है। अभी आई थी पराठा बनाने, तब तक आ गया है दूध। तो पहले दूध गर्म करने के लिए बैठाते हैं। तो लहसुन, हरी मिर्च, प्याज के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक और अजवाइन को हल्का सा क्रश कर लेंगे हाथों से, और उसके बाद ऐड कर देंगे। बस लो, तैयार है आपके पनीर पराठा की स्टफिंग। अब बस इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है और स्टफ कर देना है। अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन ये स्टफिंग ना इतनी ऑसम बनी थी ना कि पूछिए मत। मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं रेयरली ही अपनी डिशेस के बारे में आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप फ़ैन हो जाओगे इसके। मेरे पापा की तो ये फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ पनीर पराठा। यहाँ पे बैठ के खाना बनाने का ना एक अलग ही मज़ा है। देखो मैं पूरा घर भी देख रही हूँ, अकेले हूँ तो बच्चे को भी देख रही हूँ, वहाँ पे सोया हुआ है, और काम भी कर रही हूँ। तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना गैस चूल्हा सब कुछ ला के रख दिया है। किचन में भी काम होता रहता है और यहाँ पे भी काम होता रहता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि मुझे मैक्सिमम टाइम अकेले रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ही बैठ के खाना बनाना सबसे सेफ है।
ताकि कोई आए जाए तो मुझे पता चले और बच्चे को भी मैं देख सकूँ आराम से। पनीर जब भी आप बना रहे हो तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना चाहिए और इतना भी सॉफ्ट ना हो कि फट जाए और इतना भी कड़ा ना हो कि भरने में दिक्कत हो। और नमक बिल्कुल कायदे से डालो क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तुरंत नमक पनीर में चटक जाता है। ये पराठा है, पनीर की सब्ज़ी तो है नहीं। तो मैं जिस तरीके से इसमें स्टफिंग भरूंगी ना, ये इंडिया में मोस्टली कॉमन है। आपको अगर ऐसे नहीं भरने आता है तो आप सीधे की सीधे रोटी बना लो, उसके अंदर डालो और फिर उसे क्लोज कर दो। वैसे इस तरीके से भी बनाओगे तो एक भी पराठा फूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी। फटे हुए पराठे आई डोंट थिंक कि किसी को भी पसंद आते होंगे, पर ये पराठे आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एक बार इस तरीके से बना के देखिए। और पनीर का पराठा हो चाहे कोई भी पराठा मैं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल पतला बेलती हूँ और मेरे पराठे कभी नहीं फूटते, चाहे वो दाल वाली पूड़ियाँ हो चाहे वो पराठे हो। इसीलिए ससुराल में मैक्सिमम काम मैं ही करती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे, दाल की पूड़ी बनाना हो, पुआ बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। वैसे ये तो कॉमन है कि बहुएं ही ससुराल में काम करती हैं, लेकिन जो पुरानी लोग हैं ना, वो लोग दाल की पूड़ियाँ बहुत अच्छे से बनाते हैं। पर मेरी सासू मम्मा मेरे से ही बनवाती हैं क्योंकि मैं परफेक्ट बनाती हूँ। ये बताने का मेरा कोई तारीफ सुनने का इरादा नहीं था, बल्कि इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप मेरे से ये स्टफिंग भरना सीख लो। आप भी परफेक्ट बनाओगे और लोग आपके फैन हो जाएंगे। वैसे मैं तो कहूंगी कि ना ही सीखो तो अच्छा है, क्योंकि फैन होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। फैन वो हो आपका जो आपको आपके तरीके से पसंद करता हो, आपको बदल के नहीं। पर फिर भी किसी के लिए सीखोगे या नहीं सीखोगे, अपने बच्चों के लिए तो सीखना ही पड़ेगा, खुद के लिए तो सीखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट खाना बनाना एक ऐसी कला है जो सबको आनी चाहिए और हर इंसान को आनी, जिसमें जेंडर तो कभी प्रेफर करता ही नहीं था। तो मैंने करीब 5 पराठे बनाए हैं और सारे बिल्कुल फुलो फुलो से और बहुत अच्छे बने थे। तो चलिए, ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट, पनीर का पराठा और साथ में चाय। और ये है मेरे कैमरामैन निरहु जी, इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हैं। वैसे अभी मैंने इनको पराठे दिए हैं और खुद भी लेके बैठ गई हूँ, तब तक उठ गया है मेरा छोटा सा नन्हा राजकुमार, जिसे पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाते ही वो उल्टी करने लगता है, पर पराठा उसे बहुत पसंद आया और निरहु के एक्सप्रेशन देख के आप समझ गए होंगे कि उसे कितना पसंद आया है। फिलहाल मेरे बच्चे के एक्सप्रेशन देखिए। तो पराठा मजे से खाने के बाद मेरे बच्चे को मैंने सबसे पहले नहलाया धुलाया है, मालिश की है और अच्छे से तैयार कर दिया है। और अब हम लोग लग गए हैं मस्ती करने में, क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और अभी बज रहे हैं 9, पूरे के पूरे 9। सॉरी मैं आपको घड़ी नहीं दिखा पाई, लेकिन हाँ 9 ही बज रहे हैं, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो आप। और अब हम दोनों माँ बेटे 12 बजे तक मस्ती करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद मुझे कोई और काम नहीं करना। मेरा डेली का मी टाइम 12 बजे से लेके और 4 बजे तक होता है। उसके बाद फिर 4 बजे से मैं काम पे लगती हूँ और 8 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। फिलहाल मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि आजकल बहुत सारी शरारतें करने लगा है, और देख रहे हो आप कैसे बैठा है, जैसे बिल्कुल बड़ा हो गया है वो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया।
तो चलिए ये व्लॉग तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है और गद्दे का क्या हुआ वो बताऊंगी अगले व्लॉग में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ भाई। जी हाँ, गद्दा सूखा नहीं और भीग गया। तो अगले व्लॉग के लिए भी बने रहिएगा। स्टे ट्यून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर और अपने आसपास के लोगों का और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एंड वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस व्लॉग को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।